विरासत। आज मैं आपको भारत की विरासत के बारे में कुछ ऐसे किस्से, ऐसी चीज़ें सुनाने जा रहा हूँ जिनसे शायद आप अनजान हैं या फिर जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। जिनके पास ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम ज्ञान है, लेकिन आज का सत्य ये है कि हम ही इस धर्म के ज्ञान से कोसों दूर हैं। हमें इस ज्ञान का बोध ही नहीं है। आज मैं आपको भारत की विरासत अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि अजंता एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की संस्कृति और कहानियों के बारे में चित्रकला द्वारा उनको समझाया गया है। तो मैं आपको इसी अजंता एलोरा के बारे में एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा है मुरली नाम के एक लड़के का, जिसके पिताजी पेशे से पंडित थे। पंडित जी चाहते थे उनके बेटे मुरली को हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान हो, जो कि सही भी था। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा ही सोचेंगे, मगर मुरली एक बहुत ही शैतान और चंचल बच्चा था। उसको अपने पिताजी के सिखाए तरीकों पे चलना पसंद नहीं था, ना ही धर्म या ध्यान में कोई रुचि थी। पंडित जी जबरदस्ती उसे रोज सुबह शाम मंदिर ले जाया करते थे, धर्म का ज्ञान दिया करते थे। ऐसे करते करते कई दिन, महीने, साल निकल गए, मगर अब भी मुरली की धर्म में कोई रुचि नहीं बनी। फिर एक दिन पंडित जी अपने परिवार के साथ अजंता एलोरा की गुफाओं में घूमने गए। वहां जाके उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म को बड़ी ही खूबसूरती से चित्रकला द्वारा समझाया हुआ था। क्या आप जानते हैं वो चित्रकला देखकर सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? मुरली को। वो चित्रकला देखकर मुरली को समझ आया कि हिंदू धर्म का महत्व क्या है। उसके बाद उसने हिंदू धर्म में रुचि लेनी शुरू कर दी। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को इसी तरह हिंदू धर्म के बारे में बताएं। भारतीय संस्कृति जीवन की विधि है, संस्कारों से पोषित बहुमूल्य निधि है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अपनी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का प्रतीक दर्शाती है। लेकिन आज तो हम घरों में ही एक नहीं है, संस्कृति तो दूर की बात। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो चारों की सोच अलग है। मान लीजिए अगर घर में एक छोटा बच्चा है और उसका मन डांस सीखने में, तो हम बचपन में ही उसका शौक पढ़ाई लिखाई और फ्यूचर की टेंशन में मार देते हैं। अगर हम उसके शौक को बढ़ावा दे भी देते हैं तो हम उसको किसी बड़ी सी वेस्टर्न एकेडमी में एडमिशन दिलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम इतने वेस्टर्नाइज हो गए हैं कि हम अपनी संस्कृति ही भूल गए हैं। समाज में कम समय में ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। सोचते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो आगे जाके सुपरस्टार बन जाएगा। दोस्तों, सुपरस्टार बनाना ही है तो अपनी भारतीय संस्कृति द्वारा बनाओ और अपने नाम के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करो। और तो और आज हमारे बच्चों को हिंदी, जो कि हमारी मातृभाषा है, पढ़नी ही नहीं आती, ठीक से हिंदी में गिनती नहीं आती। आज भी हम में से ऐसे कई लोग हैं जो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था ये नहीं जानते, लेकिन बाहरी सब जानकारी रखते हैं। बस यही थोड़ा सा मार खा गए हैं। हम अपने बच्चों को सुपरस्टार तो बनाना चाहते हैं, मगर हिंदी संस्कृति में नहीं, बल्कि दुनिया की भीड़ को, ग्लैमर को देख के, हाई स्टैंडर्ड को देख के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अरे भाई, अगर हम ही अपनी संस्कृति को हाई स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? आपको मालूम है भारत के पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ भारत के पास ही है, जैसे कि वेद, पुराण, शास्त्र, शास्त्रीय संगीत, कलरी पार्टी, नाट्य शास्त्र और बहुत सी चीजें। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं भारत को विरासत में मिली संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए? किसी भी देश का अपना ही इतिहास, परंपरा और विरासत होती है। यदि देश को शरीर माने तो संस्कृति वो आत्मा और विरासत वो परिभाषा है जिसमें हमने खुद को ढाला है। भारत की पहचान अपने रीति रिवाजों और त्योहारों से प्रेरित जीवन पद्धति से है, परंतु त्योहार अब उत्सव से ज्यादा इवेंट में तब्दील हो रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, जिसकी वजह से समाज में एक भाईचारे का बोध रहता है, परंतु अब हर कोई अकेला रहना पसंद करता है। हमारी संस्कृति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हम आम अवसर जैसे फसल कटाई, पूर्णिमा, अमावस्या, इन सबको भी त्योहार की तरह मनाते आए हैं।
दिवाली के पीछे भी इतिहास की महज एक घटना है, जब श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। मकर संक्रांति के पीछे भी सूर्य का महज नक्षत्र बदलना है। हम आज तक अपने पुराण के ऋषि मुनियों का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। अन्य देशों के लोग अपने गिने चुने त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और हम हैं कि इतने सारे त्योहार होने के बावजूद बस नाम के लिए उन्हें मनाते हैं। बचपन की स्मृतियों के ये त्योहार आयोजनों की भीड़ में कहीं गुम से हो गए। इस बात का हाल ही में एहसास मुझे अपने भाई की शादी में हुआ। एक भारतीय परिवार में शादी सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, जिसमें कि कई सारी रस्में भी होती हैं। परंतु अब हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि यह सब रस्में हमें महज मजबूरी लगती हैं। मैंने बारात में देखा कि सभी रिश्तेदार या तो सूट बूट में है या किसी न किसी पश्चिमी पहनावे में। वहीं भाई के कुछ विदेशी दोस्त भी थे जो कि पारंपरिक वेश कुर्ता पजामा पहने हुए थे। मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि उन विदेशी दोस्तों में से सभी को हिंदी आती थी और एक को तो संस्कृत का भी ज्ञान था। क्या वजह है कि दूसरे सभी देश हमारी संस्कृति से प्रभावित हैं और हम हैं कि अपनी वेशभूषा, भाषा और तौर तरीकों से शर्मिंदा हो जाते हैं। वर्तमान में सामाजिक बदलाव को देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे ना ही हमारी संस्कृति रह गई है, ना ही हमारी सभ्यता। सालों की प्रताड़ना के बाद हम अपने शरीर को गुलामी से छुड़वा पाए हैं। क्या हम फिर यही चाहते हैं कि हमारी सोच और हमारी आत्मा फिर उनकी गुलाम हो जाए? हमें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि हमें विरासत में यह संस्कार मिले हैं कि हम नदियों और धरती को माँ समान पूजते आए हैं। आजकल हर किसी को देशभक्ति की लहर में बहने का शौक है, पर क्या हम अपने देश से इतना भी प्यार करते हैं कि ये सब सुनने के बाद भी किसी एक बात पर अमल कर सकें?